सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे भी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड यानी कि जील। ये जो स्टॉक है वो आप लोग देखोगे भी कभी स्टॉक में एक बड़ा मूव आ जाता है तो कभी स्टॉक में गिरावट स्टार्ट हो जाती है। अभी टाइम आपने देखा होगा पीछे 27 अगस्त की बात है जब इसके ऊपर अपडेट आया था कि 10 करोड़ की जो डील है वो सारा का सारा मामला सॉल्व हो गया है। ठीक है, दोनों पार्टियां सोनी और जो जी है वो सहमत है एक दूसरे से। तो ऐसी खबरें आ रही थी सामने निकल कर। तो उस सब के चलते स्टॉक में एक अच्छा मूव आया और स्टॉक ऊपर में 154 रुपये 150 रुपये प्लस निकला था। आई थिंक आपने देखा भी होगा। फिर वहाँ से अभी के टाइम आप लोग देखोगे जो शेयर है वो फिर से 135 रुपये 130 रुपये इस रेंज के बीच में आया हुआ है। ठीक है, नहीं 130 से 140 के बीच में जो स्टॉक है वो यहाँ पर अब घूम रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये क्या हो रखा है, स्टॉक में तेजी बनेगी नहीं बनेगी। अभी एक और खबर आ गई है भाई, इसी जी और सोनी के मर्जर्स के ऊपर एक और अपडेट आया। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो भी स्टॉक पहले ही जी एंटरटेनमेंट और आप लोग सोनी जी जो सोनी है उसके मर्जर की वजह से एक बड़ा स्टॉक में फॉल बना। ये जो 54% के आसपास आपको गिरावट में दिखाई दे रहा है ना भाई, जब से वो डील क्रैक होने की खबरें आई हैं सामने निकलकर, तो उसके बाद से स्टॉक ये क्रैश हुआ था। आपने देखा भी होगा स्टॉक में बिग फॉल बना, 20% के भी लोअर सेकंड स्टॉक में देखने को मिले थे। बट अभी टाइम स्टॉक जो है अभी डटा हुआ है, यहाँ से या तो इसमें रिकवरी आएगी और रिकवरी आएगी तो एक अच्छी रिकवरी बनेगी। और उस डील के ऊपर क्या कुछ खबरें आई हैं, चलिए वो आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर देखोगे भी एनसीएलटी ने जी सोनी मर्जर पर आदेश अपना जो वापस लिया। अभी जानिए डिटेल। तो नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल जो एनसीएलटी ने जो जी एंटरटेनमेंट और सोनी नेटवर्क्स जो इंडिया के मर्जर को जो मंजूरी देने वाले अपने आदेश को वापस लेने की जो अनुमति वो दे दी है भाई। यानी कि जो भी इन्होंने आदेश दिया था कि आप लोग ये मर्जर करो, अब उसको जो नबी ये वापस ले रहे हैं एनसीएलटी वाले। तो ये खबरें आई हैं सामने। और इस खबर के बाद देखो भाई 14 सितंबर की न्यूज़ है ये। वैसे कंपनी ने 12 तारीख को ही नोटिस के माध्यम से बता दिया था। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा तो उसके लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखो भी नेशनल लॉ ट्रिब्यूनल ने जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क की जो भी डील थी उसको मर्जर को मंजूरी देने वाले अपने आदेश को जो अभी वापस लेने की अनुमति दे दी है। और इस संबंध में पारित अपने पहले के आदेश को वापस ले लिया है। एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने पिछले सप्ताह 10 अगस्त 2023 को पारित अपने आदेश को वापस ले लिया था, और जिसमें उसने जी एंटरटेनमेंट के सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के साथ मर्जर को मंजूरी दी थी। तो 10 सितंबर को मंजूरी दी थी, 10 अगस्त को उसको जो है वापस ले लिया इन्होंने। ठीक है, और बेंच ने कहा कि सेटलमेंट एग्रीमेंट के आधार पर दोनों पक्षों ने स्कीम को वापस लेने के लिए पारस्परिक सहमति व्यक्त की है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मर्जर की योजना को वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित किया है। 27 अगस्त को जी एंटरटेनमेंट ने कहा कि उसने मर्जर की समाप्ति के संबंध में सोनी के साथ सभी विवादों को निपटाने के लिए एक समझौता किया है। तो ये वो 27 तारीख की न्यूज़ थी। एग्रीमेंट हुआ जी एंटरटेनमेंट और सोनी के बीच, और जितने भी इनके आपस में विवाद थे वो सभी निपटाने के लिए जो ना भी ये समझौता हुआ इन दोनों के बीच में। तो जितने भी विवाद थे इनके जो भी एग्रीमेंट्स को लेकर हुए थे कि वैसे ये $10 बिलियन के आसपास का पूरा डील होनी थी, उसमें इन्होंने दोनों ने आपसी में निपटा लिया है। और एनसीएलटी ने अब जो ना भी वो भी ये जो मर्जर की मंजूरी दी थी उन्होंने भी वापस ले लिया है बीच को। यानी कि अभी दोनों कंपनियां मर्ज वगैरह नहीं होने वाली है। ठीक है, और इस जैसे इसको वापस लिया है उसके बाद आप लोग देखोगे इससे पहले 27 अगस्त जो जी एंटरटेनमेंट और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया ने $10 अरब के असफल मर्जर से संबंधित अपने 6 महीने पुराने विवाद को सुलझाने की घोषणा की और एक दूसरे के खिलाफ सभी क्लेम वापस लेने पर सहमति व्यक्त की है। तो ये हुई थी पीछे बात 27 अगस्त को, जिसकी वजह से स्टॉक में 150 प्लस निकला था, ये तेजी बनी थी। और इस साल जनवरी में सोनी ने भारतीय कंपनी द्वारा कुल क्लोजिंग कंडीशन को पूरा करने में विफलता का हवाला देते हुए जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के साथ प्रस्तावित $10.5 बिलियन के विलय से हाथ खींच लिया था। और जी और एसपी जो ये जो क्या बोलते हैं भाई
सोनी पिक्चर्स है ना भी ने 22 दिसंबर 2021 को मर्जर के लिए सहमति व्यक्त की। तो देखो भी 2021 में इन्होंने मर्जर के लिए ऐलान किया, फिर उसके बाद अभी पीछे इन्होंने सारी जो मर्जर्स की इनके आपस की बातें थी उन्होंने पीछे लिया। तो ये मामला इतना गंभीर हो चुका था कि जो जी एंटरटेनमेंट है ये 300 रुपये के ऊपर में था और वहाँ से टूटा सीधा आके अटका ये 120-30 रुपए के आसपास। अभी थोड़ा बहुत टेका हुआ है ये। चलिए एक बार इसका चार्ट देख लेते हैं। अब तो सारा मामला सॉल्व हो ही गया। ये एनसीएलटी ने भी वापस ले लिया, इन दोनों की सहमति भी हो गई, जितने भी क्लेम थे इन दोनों की इन्होंने वो भी वापस ले लिए, तो सब कुछ ठीक हो गया। अब ये जो जी है ये अपने रास्ते चलेगा और जो सोनी है वो अपने रास्ते चलेगा। पहले दोनों मिलकर आने के लिए बोल रहे थे, लेकिन किसी कारणवश आप लोग देखोगे इन दोनों के बीच में आनाबानी हुई और दोनों कंपनियां अलग होने का इन्होंने जो है भी फैसला लिया और इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ काउंटर क्लेम करने भी स्टार्ट कर दिए थे। अब उन क्लेम्स को आप लोग दोनों ने वापस ले लिए हैं, ठीक है। दोनों अपने अपने रास्ते अब हो गई है। एनसीएलटी ने भी इसको जो मंजूरी दी थी कि भाई आप लोग आ जाइए एक साथ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो अब उन्होंने भी बोल दिया कि आप लोग रास्ते अलग अलग ही चलिए भाई, ठीक। तो ये मामला है, पहले साथ आ गए थे, अब इन्होंने अपना रास्ता जो अलग चुना है उन सब के लिए बिल्कुल रास्ते क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। इधर जी जा रहा है तो इधर आप लोग देखोगे सोनी निकल रहा है। चलो अच्छी बात है, तो ये मामला सुलट गया है। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ इसका चार्ट। अब तो यहाँ पर देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हमें इसके अंदर एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। तो इस डाउन ट्रेंड के चलते सपोर्ट वगैरह के ऊपर अगर आप लोग काम कर रहे हो तो यहाँ पर सपोर्ट 130 का बन रहा है भाई, ठीक है। 130 के सपोर्ट पे टिके रह सकते हो। अगर नीचे जाता है तो एक अच्छा फॉल स्टॉक में आ सकता है, ठीक है। अभी के टाइम तो देखो सपोर्ट ये हमें पकड़ के चलना पड़ेगा 130 का, और ऊपर में अगर ये ट्रेंड को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो ऊपर में 162, 170 वो लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। बट अभी के टाइम देखो भी ये 130 रुपये के आसपास का जो सपोर्ट है, ये वाला 129 समथिंग, इसको आप लोग सपोर्ट के तौर पे आगे के लिए लेके चल सकते हो। तो ये देखो भाई ये वो टाइम था जब ये स्टॉक एक अच्छी रैली में हमें दिखाई दे रहा था, ठीक है। ये देखो ये बात है 300 रुपये के ऊपर में था ये शेयर, और जैसे ही ये मामला आया सामने कि जी एंटरटेनमेंट और इसका जो भी वाद विवाद था वो स्टार्ट हो चुका है, तो उसके बाद आप लोग देखोगे 2024 में जो ये स्टॉक है वो टूटकर इतनी बड़ी गिरावट स्टॉक में हुई थी वो आपके सामने देखो, गैप डाउन ओपन होना, बिग फॉल बनना, उसके बाद तो स्टॉक अभी के टाइम टिकते हुए नजर आया। ये देखो कंसोलिडेट करा ना यहाँ से, तो इस लेवल से या तो इसमें रिवर्सल आएगा अब आगे, या फिर स्टॉक में यहाँ से और गिरावट बनने के चांसेस कम है, जितनी होने थे पीछे हो चुके हैं। अब यहाँ से स्टॉक में एक अच्छी रिकवरी आने के संकेत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग 130 रुपये के सपोर्ट है, ये उनके लिए स्विंग ट्रेड और शॉर्ट टर्म वालों के लिए, जो लॉन्ग टर्म वाले खिलाड़ी हैं वो आगे के अपने रास्ते चूज कर सकते हैं भाई, ठीक है। भी एंटरटेनमेंट सेक्टर में जाना है फिर नहीं जाना है। तो नीचे में देखो भी स्टॉक अगर आता है ये तो SIP हो सकती है, या फिर यहाँ से अगर ने 100 शेयर, 50 शेयर, 200 शेयर जितने भी लेके रखने हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए भूल रहे हैं लेके, तो भी क्या पता स्टॉक फिर से 300 रुपये वहाँ तक जा पाए, ठीक है। जा सकता है, कुछ नहीं कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।